मुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय प्रोफाइल रिया कतूरी प्रधान यूट्यूब चैनल आरकेपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा एक फिर से नया ब्लॉग शादी के पार्ट्स को ही लेकर आया है। तो चलिए चलते हैं ब्लॉग की तरफ। स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। हम आज दुल्हनिया और मोनू भाई को लेके जाएंगे मंदिर, जो हमारे यहाँ पर मुख्य मंदिर हैं। ये है हमारे यहाँ का इष्ट कत्यूर देवता का मंदिर, जो हमारे यहाँ पर मुख्य इष्ट के नाम से जाने जाते हैं। इन देवताओं की पूजा हम लोग सबसे पहले करते हैं। तो ये है हमारे घर के पास में ही। शादी के बाद देवताओं का आशीर्वाद लेना हम देवभूमि में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो मोनू और मीता यहाँ पर आशीर्वाद लेने के बाद अब हम निकल गए हैं अपने दूसरे मंदिर की तरफ, जो है हमारा गंगनाथ देवता का मंदिर। ये है हमारी आबादी से सटीक, जहाँ को हमारा प्राइमरी विद्यालय है। तो यहाँ पर भी पेड़ों के पास में गंगनाथ देवता का मंदिर है। इनका आशीर्वाद भी नए जोड़े को लेना होता है, या कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो इनको यहाँ पर फूल प्रसाद के रूप में इनसे आशीर्वाद लिया जाता है। फिर इसके बाद चलते हैं अब हम तीसरे मंदिर की तरफ। तीसरा मंदिर हमारे गांव के सबसे ऊंची चोटी पर है, देवी ढूंगा गुफा मंदिर। देवी ढूंगा गुफा मंदिर देवी धूरा माँ बाराही चंपावत का पाटपन यहाँ से है। कहा जाता है प्राचीन काल में देवी मैया यहीं से गई हुई थी, तो वहाँ उन्हें माँ बाराही के नाम से पूजा जाता है और देवी धुरा चंपावत में। और हमारे क्षेत्र में इनको पूजा जाता है देवी ढूंगा गुफा मंदिर के नाम से। देवी ढूंगा गुफा मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि काफ़ी बड़ा पर्वत यानी कि पत्थर यहाँ पर है, जिनके पत्थर के नीचे देवी माँ विराजमान रहती हैं। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं इनके भी दर्शन आपको। यहाँ से हम ये निकल चुके हैं, ये मंदिर के पास में ही आ चुके हैं। और यहाँ से ये अंदर को मंदिर में प्रवेश करने वाला रास्ता है पत्थरों के बीच से। तो मोनू और मीता यहाँ से प्रवेश कर चुके हैं। अब चलिए अंदर का सुंदर नज़ारा आपको दिखाते हैं, किस तरीके से यहाँ पर अंदर पत्थर के बनावट बनी हुई है। ये देखिए, ये यहाँ से हम ये निकल आ चुके हैं मंदिर की तरफ। और यहाँ पर है मुख्य देवी माँ की पूजा की जाती है, जहाँ पर पापा यहाँ के पुजारी हैं। इससे पहले मेरे यहाँ के दादाजी पुजारी थे, दादाजी के बाद अब पापा ही पुजारी हैं इस मंदिर के। और यहाँ पर ये देवी माँ की पूजा माँ देवी ढूंगा गुफा के नाम से की जाती है। जो भी लड़कियों की शादी होती है वह ससुराल से यहाँ का आशीर्वाद लेने ज़रूर आते हैं अपने जीवन साथी के साथ। और जो भी यहाँ के लड़कियों की शादी होती है वो अपनी धर्मपत्नी के साथ माँ का आशीर्वाद लेने अवश्य आते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे गांव के सबसे पहले मंदिर है, उसके बाद हमारा गांव बसा हुआ है। काफ़ी रक्षा करती हैं देवी मैया। माँ देवी का प्रथम मंदिर पर आशीर्वाद लेने के पश्चात अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, जहाँ पर देवी माँ का मंदिर और है, जहाँ से दूर दूर तक नज़ारे दिखते हैं। तो अब वहाँ पर चलते हैं पूजा हेतु आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, दोनों जोड़े के लिए। तो ये है यहाँ पर देवी माँ का मंदिर, इस पर भी पूजा अर्चना की जाती है। और उसके बाद हमने देवी माँ गुफा देवी ढूंगा फिर भाई हो तो लक्ष्मण जैसा हमारे करण की तरह घर की तरफ भाभी की रखवाली करने वाला। वहाँ पर भी पूजा हेतु आशीर्वाद प्राप्त करना है। यहाँ पर हमें मिला फूलों का कुछ दृश्य, उस पर हमने थोड़ी सी रील्स बनाने हेतु वीडियो शूट किया।
तूने जिंदगी में आके। अब इसके बाद हम निकल चुके हैं अपनी आबादी की तरफ। यहाँ पर है हमारे खेत, पुराना घर हमारा यहीं था और अब तो हमने नई जगह घर बना लिया है। तो इधर खेतों से निकलते हुए हम निकल चुके हैं, ये मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, मीता और मोनू दोनों। ये है हमारे यहाँ का भूमिया देव मंदिर, इसको हम भूमिया देव के नाम से मानते हैं और पूजते हैं। यहाँ के पुजारी मेरे चाचा हैं और अभी यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त हेतु दोनों दूल्हा और दुल्हन यहाँ पर आशीर्वाद ले रहे हैं। अब लगभग सभी मंदिरों में आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है, तो अब चलते हैं घर की तरफ। यहाँ पर है हमारा पुराना घर। पुराने घर को हमने यहाँ पर पत्थर चाहिए थे तो तोड़ रखा है और बगल में बन रहा है चाचा लोगों का घर। पहले चाचा और हम लोग यहीं रहते थे, चाचा लोगों का घर का भी नया यहाँ पर बन रहा है। ये काफ़ी पत्थर भी रखे हुए हैं अभी। और अब हम आ चुके हैं इनके घर पे। मंदिर जाने से पहले भी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और मंदिर से आने के बाद भी, जब दूर होने के बाद मंदिर जाते हैं तो। और अंदर प्रवेश करने से पहले दूल्हा और दुल्हन दोनों चावल डालते हैं मुख्य द्वार पर धेलियों पे, तभी अंदर आते हैं। तो यहाँ पर ये पुराने घर पे भी डाल दिया है और चाची लोग इनके स्वागत हेतु यहाँ पर इनके लिए चाची मिठाई लाई है। सबसे पहले मीठा मुंह कराया जाता है क्योंकि दुल्हन हमारे परिवार में न्यू मेंबर है, तो उसका मीठा मुंह कराएंगे, उसके बाद अन्य चीज़ें उसे देंगे। अब हमें हो रही थी थोड़ी जल्दी क्योंकि करण लोगों को जाना था घर को और हल्द्वानी वाली गाड़ी हमारे यहाँ से दोपहर में एक ही गाड़ी जाती है। तो करण लोग भी यहाँ पर रेडी हो चुके हैं और घर आने के बाद भी यहाँ पर मीता और भैया दोनों आशीर्वाद ले रहे हैं, ताई से भी, मौसी लोग, मम्मी लोग, सभी से। और लक्कू भी काफ़ी खुश है, उसे लग रहा है हम कहीं बाज़ार से आए हुए हैं, तो सभी से आशीर्वाद ले लिया है। मौसी लोग भी रेडी हैं अपने घर को जाने के लिए। और अब इसके बाद मौसी लोगों को घर के लिए प्रस्थान करवाते हैं और यहाँ पर सभी बड़ों से आशीर्वाद ले लिया है मोनू और मीता ने। अब दुर्गुने के बाद सभी देवताओं के आशीर्वाद लेते हुए यहाँ पर लेते हैं भाभी का आशीर्वाद मोनू मीता। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।